हैव यू सीन द रिजल्ट इस बार का? क्या सर? 12th का रिजल्ट लगा देखे? यस सर। कैसा रिजल्ट लगा? सर अपने क्लासेस में अच्छा रिजल्ट आया हुआ था। इस बार का जो रिजल्ट लगा है, अगर आप देखोगे तो जो नीट की सॉरी सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स काफ़ी कम हो गए हैं व्हेन दे गो फॉर एवरेज, ठीक है। बट इफ यू सी द स्टेट मतलब स्टेट बोर्ड ये ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनके मार्क्स काफ़ी बूस्ट हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम देने के बाद जब उन लोगों के मार्क्स आते हैं तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं जो हमारे मार्क्स इस समय पे आते हैं, मतलब कि इस बार जैसे मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। खैर सबका अलग अलग ये है, तो अच्छा भी था, जो भी रिजल्ट था अच्छा था, काफ़ी लोग पास हुए इसमें। अब जो फेल हुआ रहेगा तो एग्ज़ाम देने के बाद भी पास नहीं हो सकता है, ऐसे लोग आप फेल हुए होंगे, ओके। तो चलो आप लोगों के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, आई थिंक 8 मंथ और है आप लोगों के पास फॉर द 12th एग्जामिनेशन, एंड अराउंड 1 ईयर तो नहीं है, 8-10 महीने आप लोगों के पास भी हैं फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, ओके। सो हम लोग चालू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या चालू किया था? टाइफॉइड, ओके। सो इफ यू सी द टाइफॉइड, तो व्हाट इज द ये पैथोजन ऑफ टाइफॉइड? इट इज सल्मोनेला सल्मोनेला टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। अब ये जो साल्मोनेला टाइफी है कैसा बैक्टीरिया है? इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इट इज ग्राम नेगेटिव इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्लियर है? इट इज व्हाट? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। एंड व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज फूड एंड water. So with the help of food and water, so either you can say it is a contaminated, so it inject in our body due to the contaminated food and water, then it goes to the small intestine, then it comes to the blood, then the other organs. So sometimes what happens when you go for the blood culture, so in the blood culture you will get what? There is a bacteria of salmonella typhi. कौन सा बैक्टीरिया मिलेगा हम लोगों को? साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी का मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ था। साल्मोनेला टाइफी अगर आप देखोगे तो वो कैसा होता है, उसकी एक बॉडी होती है, ठीक है। बॉडी के ऊपर क्या होता है? ऐसा ऐसा एंटीजन फ्लैजेला होता है। क्या होता है? फ्लैजेला होता है, ठीक है। तो ये बॉडी हो गया और ये क्या हो गया? फ्लैजेला हो गया। क्या हो गया? बॉडी एंड फ्लैजेला। तो अगर आप इसका बॉडी देखोगे तो ये बॉडी का जो आउटर मेम्ब्रेन है, तो आउटर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ एलपीएस। आउटर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ एलपीएस। तो ये जो बॉडी है इसका आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ एलपीएस। किसका बना हुआ है? एलपीएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीएस? लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। क्या? पॉलीसैकेराइड। किसका बना हुआ है? एलपीएस, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ है, ठीक है। अभी लाइपोपॉलीसैकेराइड्स का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम एनवायरनमेंट। ये क्या करेगा? इट प्रोटेक्ट बैक्टीरिया, कहाँ से बचाएगा बैक्टीरिया को? एनवायरमेंट फ्रॉम एनवायरनमेंट, ठीक है। अब रही बात एलपीएस। ये एलपीएस किसका बना हुआ है? दैट एलपीएस इज मेड अप ऑफ 3 थिंग। एलपीएस इज मेड अप ऑफ 3 थिंग। तो एलपीएस किसका बना हुआ है? 3 चीजों का बना हुआ है। ये सब लिख लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेसिक, ठीक है। एलपीएस किसका बना हुआ है? 3 चीज का बना हुआ है। कौन से 3 चीज का बना हुआ है? फर्स्ट इज ओ एंटीजन। इसमें कौन सा एंटीजन है? बॉडी पे कौन सा एंटीजन बताया था लास्ट टाइम? ओ एंटीजन। सेकंड इसके पास क्या है? इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ, सेकंड इज पॉलीसैकेराइड्स। इसमें लिखा है ना लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, तो क्या? इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। क्या है इसके पास? इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड 4। और लास्ट में इसके पास क्या है? इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? लिपिड ए। क्या है? लिपिड ए।
थर्ड वन इज लिपिड ए। लिपिड ए किसका नाम है? लिपिड का नाम है। अब ये लिपिड ए जो है ये किसका बना हुआ है? सो दैट लिपिड ए इज मेड अप ऑफ व्हाट? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोजामाइन। क्या? फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोसामाइन। फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोजामाइन। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ। ठीक है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है लिपिड ए इज मेड अप ऑफ व्हाट? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोजामाइन। और ये किससे अटैच होते हैं? इट इज अटैच टू द फैटी एसिड। ये किससे अटैच होते हैं? इट इज अटैच टू फैटी एसिड। क्लियर है? ओके। अब ये क्या होता है? जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसका क्या मतलब होता है? सो दैट फॉस्फेट ग्रुप डिटरमाइन द व्हाट? बैक्टीरियल टॉक्सिसिटी। और एनिमल क्या करते हैं? एनिमल इज कैरिंग एन एंजाइम स्पेसिफिकली विच रिमूव दिस फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, वो फॉस्फेट ग्रुप को क्या कर देगा? निकाल देगा। फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देगा। फिर ओ एंटीजन क्या होगा? तो ओ एंटीजन जो होता है इट विल बिकम व्हाट? आउटर मोस्ट पार्ट। तो आउटर मोस्ट पार्ट जब हो जाएगा तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स and make it difficult for antibody to recognize it। ठीक है, और ये मतलब कि एंटीबॉडी जो रहेगा उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जो हम लोग एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक खाएंगे। और इसका जो ये है फ्लैजेला है, फ्लैजेला किसका बना हुआ है? फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ एच एंटीजन। एंटीजन एच। एंटीजन एच। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें सिम्टम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है? सस्टेन हाई ग्रेड फीवर होता है, वीकनेस होता है, स्टमक होता है, स्टमक पेन होता है मतलब कि एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है, डेथ में ऑकर। इसके साथ साथ में और भी क्या होता है? हियर अगेन यू कैन सी दी वर्ड ब्रेडिकार्डिया। क्या दिखेगा? ब्रेडिकार्डिया। उसके बाद क्या दिखेगा आपको ब्रेडिकार्डिया के सर बाद? हाँ फ्लैजेला पे एलपीएस होगा ना? हाँ, फ्लैजेला नहीं है एलपीएस, आउटर मोस्ट बॉडी एलपीएस है। बॉडी एलपीएस है। फ्लैजेला क्या है? कौन सा एंटीजन है फ्लैजेला? एच। एच है ना। तो अब सेकेंड थिंग इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसमें क्या होगा? एपिस्टैक्सिस आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? एपिस्टैक्सिस। क्लियर है? क्लियर है? और तो इसका दूसरा मतलब क्या होता है एपिस्टैक्सिस? दैट इज ब्लीड फ्रॉम नोज। ब्लीड फ्रॉम नोज। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है मैं बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, क्लियर है? ओके, डन। इतना लिख लिया आप लोगों ने? नो सर। प्लीज राइट इट डाउन। ये जो फीवर है इसको कभी कोई टाइफाइड फीवर नहीं बोलता है। टाइफाइड फीवर के साथ साथ में इसको और क्या बोला जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंट्रिक फीवर। क्या बोलते हैं? आप लोग कभी कभी देखो हॉस्पिटल में एडमिट हो तो डॉक्टर लोग क्या लिखते हैं? एंट्रिक फीवर। सो दे आर नॉट यूजिंग टाइफाइड फीवर। फिर इसके बाद हम लोग और क्या बोलते हैं इसको? एब्डोमिनल टाइफस। क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल। अच्छा, आप लोगों में कोई जोश वोश नहीं दिख रहा है? सो के उठे हो क्या सब लोग? नहीं एब्डोमिनल, सर। एब्डोमिनल टाइफस। टाइफॉइड। और तो इसको क्या बोलते टाइफस का हैं? मतलब क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड से बोला है टाइफस। ठीक है, नेक्स्ट इसको और क्या बोलते हैं? इन्फेंटाइल इंटरमिटेंट फीवर। क्या बोलते हैं? इन्फेंटाइल फीवर जो होता है कैसा होता है? फीवर इंटरमिटेंट होता है। क्या होता है? इंटरमीडिएट। इंटरमिटेंट। तो इन्फेंटाइल इंटरमिटेंट फीवर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और एंट्रिक फीवर भी इसको बोलते हैं। इसको पैथोजेनिक फीवर और नर्वस फीवर भी बोलते हैं। सर एक बार पैथोजेनिक पॉलीसैकेराइड से जो भी कनेक्टेड एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना फिर से। पैथोजेनिक फीवर और क्या बोलते हैं इसको? नर्वस फीवर। सर ये सब नर्वस फीवर। दूसरा नाम है टाइफॉइड का? हाँ हाँ, इसका दूसरा नाम है। दिस इज अदर नेम।
सर नर्वस सिस्टम से भी एसोसिएटेड है क्या? नहीं, इसको नर्वस फीवर एक्चुअली क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू द फीवर। और टाइफाइड का फीवर जो होता है ना, टेम्परेचर काफी हाई होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो टेम्परेचर आपके बॉडी का हाई होगा ना, तो आपको टैकीकार्डिया होना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ थिंग इसमें ब्रेडिकार्डिया होता है। फिर और क्या क्या होता है, ब्लड टेस्ट से भी पता चलता है कैसे होता है। आई विल एक्सप्लेन। लास्ट टाइम मैंने बताया था ना आप लोगों को, विडाल टेस्ट करने के लिए हम लोग जाते हैं, एंड आवर फूड इज हाँ नॉट सर। अप टू द मार्क, so we will get the ratio of 1:80, 1:80। Yes. then डॉक्टर इज सेइंग अस कि अरे यार तेरे को टाइफाइड हो गया। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि नहीं यार, वो क्या होता है, और मैंने कहा क्लिनिकल में हाँ 80 को नॉर्मल माना गया था। हाँ, तो क्लिनिकल में 80 को नॉर्मल मानते हैं। तो अगर इफ इट इज 160 और इट इज 1:240, so it will become your typhoid positive normally। ये मेरे को इवोल्यूशन टाइप वाइज क्वेश्चन और इवोल्यूशन 2 क्वेश्चन दोनों अलग अलग ही एक ही है। हेलो, Yes sir. एवोल्यूशन का दो पीडीएफ भेजा हुआ है। अच्छा, एक पीडीएफ आया मेरे को अंधेरी। सर सेम है। ठीक है, अंधेरी से आया। Excuse me sir. हाँ बोलो। ये ग्लूकोसामाइन एक्सप्लेन कर दीजिए ना, ग्लूकोसामाइन फॉस्फोनिलेटेड एंड ऑल। आप अभी ज्वाइन किए क्या? नहीं से ज्वाइन था, बट इतना सारा था तो मैं समझ नहीं पाया वो चीज। ओके, जस्ट वेट। सो देखो क्या है कि जो इसकी बॉडी है, किसकी बॉडी, टाइफाइड की जो बॉडी है। टाइफाइड की बॉडी कैसी है, उसमें आपको बॉडी दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है उसमें, फ्लैजेला दिख रहा है। तो जो बॉडी है उसपे क्या है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ LPS। LPS। That LPS LPS। is called as the lipopolysaccharide। ठीक है, so that lipopolysaccharide it protects the bacteria from environment। So that lipopolysaccharide is made up of O antigen. O antigen। O antigen। Yes, that's ठीक right। है, तो किसका बना हुआ है, 3 चीजों का बना हुआ है। कितने चीजों का बना हुआ है, 3 चीजों का तीन। बना हुआ है। कौन सी 3 चीजों का, O antigen, Polysaccharide पॉलीसेक्राइड स्पोर एंड lipid लिपिड A। ए। तो जो लिपिड ए है, तो लिपिड ए किसका बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोसामाइन। तो ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोसामाइन है, इट इज व्हाट, इट इज अटैच्ड विद अ फैटी एसिड। फिर क्या होता है, तो फैटी एसिड से अटैच है। अब क्या होता है इसके आगे, ये जब इसको फैटी एसिड से अटैच है, व्हेन इट एंटर्स आवर बॉडी, तो ये जो फैटी एसिड होता है ये क्या होता है, डिटैच हो जाता है। क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है, जिसकी वजह से अपना जो हम लोग जो एंटीबायोटिक खाते हैं, दैट एंटीबायोटिक इज अनेबल टू फाइंड दी, और इट विल डिफिकल्ट फॉर द एंटीबायोटिक टू फाइंड दी टाइफाइड बैक्टीरिया। क्लियर? Yes. Yes sir। यही एक्सक्यूज मी सर, बोलो। आपने ऊपर रेशियो किसका लिखा है? बैक्टीरिया का जब विडाल का टेस्ट Vidal देखोगे test। ना, उसके लिए है। डन। यस सर। नो सर, प्लीज वेट। आप लोगों को मालूम है क्या, जब आप लोगों को कभी घाव लग जाता है, कुछ लग जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हम लोगों को एंटीबायोटिक देता है, बोलता है एंटीबायोटिक खाओ, घाव सूखेगा। हाँ हाँ सर। सर। तो Yes. फिर हम तो आप लोगों को दिमाग में नहीं आता कुछ कि अरे यार अपन एंटीबायोटिक खाएंगे तो पूरी बॉडी में घूमेगा, तो एंटीबायोटिक को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे घाव लगा हुआ है। सर वो वही जगह ढूंढता है ना जहाँ पे मतलब है। टॉर्च लेके भेजते हो क्या उसको? नहीं सर। ओके, सो देयर इज दूसरा मतलब वो कोई भी रैंडमली मतलब ऑर्गन पे जहाँ जरूरत रहेगी वहीं पर एक्ट करेगा ना। अरे यार कितना कंफ्यूज होते हो तुम लोग। एलपीएस इज हाउ एलपीएस इज मेड अप ऑफ एच एंटीजन। एच एंटीजन किसका बना, कौन बना एच एंटीजन से,
सर वो Flagella. फ्लैजेला बना हुआ है ना, सो LPS इज मेड अप ऑफ ओ एंटीजन, ठीक है। तो कल भी मैंने पढ़ाया था ना, बॉडी इज मेड अप ऑफ ओ एंटीजन, तो मैंने कल इतने डिटेल में नहीं पढ़ाया था क्योंकि टाइम नहीं था, ठीक है। तो LPS इज मेड अप ऑफ ओ एंटीजन, तो ओ एंटीजन के साथ ये सब भी चीजें उसमें हैं, और फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ H एंटीजन, लिखा भी हुआ है, ठीक। हाँ सो बोलो। एपेटाइट क्या होता है? लॉस ऑफ अपेटाइट, जिसको हम लोग एनोरेक्सिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया। 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 तो दैट इज कॉल्ड एज एनोरेक्सिया। तो ये सब नाम है, अलग अलग नाम है। जैसे एपिटैक्सिस है, तो एपिटैक्सिस को क्या बोलते हैं? दैट इज ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। व्हाट इज द ब्रेडिकार्डिया? व्हाट इज द ब्रेडिकार्डिया? लो हार्ट रेट। लो हार्ट रेट। लो हार्ट रेट, ठीक है, डन। Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. ओके, सो मैं इसको मिटाता हूँ। तो विडाल टेस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। सो विडाल टेस्ट में क्या होता है? तो अगर आप विडाल टेस्ट देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा एंटीजन H और एंटीजन O। तो पैथोलॉजी वाले क्या कहते हैं? एंटीजन H और एंटीजन O को 1:40 को क्या मानते हैं? नॉर्मल मानते हैं। 1:40 को क्या मानते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल। और 1:40 के ऊपर अगर हुआ 1:80, तो इन लोग क्या करते हैं? इसको पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज टाइफॉइड पॉजिटिव बोलते हैं। पर नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली क्लिनिकली हम लोग 1:80 को क्या कहते हैं? Normal. नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अब इसमें आपको क्या क्या कराना चाहिए? इसमें ना एक चीज और होता है। इसमें क्या होता है? एब्डोमेन पे आपको ना रेड रेड स्पॉट दिखते हैं। क्या दिखते हैं? Red spot. ठीक है, Red दैट इज spot. हाँ, रोज कलर्ड स्पॉट ऑन एब्डोमेन। रोज कलर्ड पैचेस ऑन एब्डोमेन। क्लियर है? ठीक है। अब देखो उसके लिए ब्लड टेस्ट क्या क्या करना चाहिए अपने को। तो व्हेन यू गो फॉर द ब्लड टेस्ट फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस, ठीक है, तो ब्लड टेस्ट में यू शुड गो फॉर CBC, ठीक है, यू शुड गो फॉर विडाल टेस्ट, ठीक है। तो विडाल टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? ओ एंटीजन मिलेगा और H antigen. H एंटीजन मिलेगा, ठीक है, ओ एंटीजन मिलेगा और H एंटीजन मिलेगा। और जब CBC देखोगे तो CBC में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे ल्यूकोसाइटोपिनिया। व्हाट डू बाय ल्यूकोसाइटोपिनिया? White ब्लड White सेल्स blood आर cells. लेस। हाँ, तो वाइट ब्लड सेल्स में कम हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, तो ल्यूकोसाइटोपिनिया आपको कहाँ कहाँ पे दिखाई देगा? ल्यूकोसाइटोपिनिया कहाँ कहाँ दिखेगा आप लोगों को? ल्यूकोसाइटोपिनिया यू विल सी इन डेंगू एज वेल एज टाइफॉइड, एज वेल एज टाइफॉइड। क्लियर है? नौशिया क्या होता है? नौशिया जो होता है मराठी में इसको वॉमिटिंग। हाँ, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। या जिसको हम लोग ये बोलते हैं मड़मड़ने भी बोलते हैं, मराठी में मड़मड़ने बोलते हैं। उल्टी जैसा लग रहा है, उल्टी नहीं हो रही है, तो देयर इज अ हाइपर सलाइवेशन टेक प्लेस देयर, ठीक है, बिफोर द वोमिटिंग। तो ऐसा लगता है ना, मतलब कि बहुत ही ज्यादा सलाइवेशन हो रहा है, उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड नॉसिया। सो फॉर द नॉसिया वी आर टेकिंग मेडिसिन डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन ये नौशिया के लिए होता है। दूसरा एक होता है ऑन्डेम सेप्ट्राम, जिसको ऑन्डेम करके भी मिलता है 4 mg। सो दैट वी आर यूजिंग फॉर यस सर। इसके लिए मतलब होता है, एडल्ट लोग के लिए कि बच्चे लोग के लिए? बच्चे और एडल्ट के लिए सब एक ही होता है, ठीक है। तो उसका ऑन्डेम जो कंटेंट है, वो कंटेंट है ऑन्डेम सेप्ट्राम, और ये जो है डोमपेरिडोन। तो इसलिए देखो, सुबह सुबह जब एसिडिटी होती है तो एसिडिटी की दवाई लेने के लिए जाते हैं, तो अपने को मिलता है कभी कभी पैन 40 मिलता है, या तो एक पैन डी मिलता है, यस और या सर। तो हाँ सर। किसी को देखो तो पैन DSR मिलता है। इसमें भी नौशिया जैसा होता है? नौशिया होता है तो ऐसे ही होता है, ठीक है, नौशिया जैसा नहीं, नहीं होता। टाइफाइड में नौशिया जैसा होता है।
हाँ, टाइफाइड में नौसिया जैसा होता है ना। देखो टाइफाइड क्या है, टाइफाइड इज रिलेटेड टू व्हाट, टाइफाइड इज रिलेटेड टू द Fever, डाइजेस्टिव kind of ट्रैक a ना। fever. Yeah. हाँ, इट इज अ डाइजेस्टिव ट्रैक ना, तो अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी प्रॉब्लम है तो यू विल डेफिनेटली सी द नौसिया। सर डोमेस्टॉल क्यों लेते हैं सर? टाइफाइड में लेते हैं ना डोमेस्टॉल? डोमेस्टॉल मोस्टली हम लोग ना एब्डोमिनल पेन के लिए देते हैं। ओके। डन। चले आगे। तो एक चीज हमेशा याद रखो, यहाँ पे आपको क्या दिखने को मिलेगा, हियर यू विल सी, व्हाट यू विल सी, ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या मिलेगा? ल्यूकोसाइटोपिनिया। अब जैसे ये पेन डी है, पेन डी में क्या है, पेंटाप्रेजोल और यहाँ पे डोमपेरिडोन है। तो जितने भी प्रेजोल ड्रग हैं, कौन से ड्रग जिसका नाम लास्ट में प्रेजोल से खत्म होता है, सो ऑल आर एंटी एसिडिटी, मतलब और एंटी हाइपर एसिडिटी ड्रग है, ठीक है। और यू कैन से एंटासिड। जैसे कभी आप लोगों ने ओमेप्रेजोल देखा होगा, ओमेप्रेजोल ओमेसडी करके आता है, फिर पेन डी करके आता है पेंटोप्रेजोल, हाँ सर। फिर रोवेस करके आता है रेबिप्रेजोल, फिर एस्मो करके आता है एस्मोप्रेजोल। तो जितने भी प्रेजोल वाले ड्रग होते हैं सब दे आर एंटासिड मतलब डाइजीन होता है ना? हाँ। चलें आगे। डन। सर ये प्रिजोल आपने क्या बताया, एंटी ए और एंटासिड, एंटासिड और एंटी एसिडिटी। एंटी एसिडिटी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एंटासिड। मतलब जो भी मेडिसिन के बाद ये प्रिजोल लास्ट होगा में वो। प्रेजोल आएगा। तो मेडिसिन के नाम याद करना बहुत ही आसान होता है, पता नहीं लोगों को कैसे याद नहीं आते हैं। और जो भी नाम आया, जैसे ओमेप्रेजोल हो गया, फिर उसके बाद पेंटोप्रेजोल हो गया, एस्मोप्रेजोल हो गया, रेबिप्रेजोल हो गया, सो दीज आर कॉल्ड एज अ पीपीआई। ये सब आपको सेकेंड ईयर एमबीबीएस में सिखाएंगे। चलें आगे। Yes. Yes, sir. यस सर। Now come to the pneumonia. So can you tell me what is the pneumonia? Anyone? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सर। क्या सॉरी, डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज। बोलो? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड का डिजीज होता है अच्छा अच्छा, निमोनिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिजीज। ओके ओके। और क्या पता है आप लोगों को निमोनिया के बारे में? तो उसमें बोला जाता है कि कफ जमा हो जाता है मतलब लंग्स में। कफ जमा हो जाता है। और क्या होता है? Breathing इश्यूज होते हैं। कौन से इश्यूज होते हैं? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं। और कोल्ड फीवर होता है। क्या होता है? पेन। चेस्ट पेन nausea, होता है। vomiting भी होता है. ओके। और क्या होता है? कोल्ड फीवर। ओके। और क्या होता है? तो देखो नॉर्मली निमोनिया क्या होता है, निमोनिया को एक छोटे से, देखो निमोनिया, बहुत सारे लोग निमोनिया में और इसमें कंफ्यूज होते हैं। ब्लड काउंट कम हो जाता है, मतलब आई कांट अंडरस्टैंड, ब्लड काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट का नहीं। हमें प्लेटलेट कम हो जाता है, देखो पता नहीं। नहीं सर। ओके। सो देखो निमोनिया होता है ना? नॉर्मली देखो लोग किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पीपल्स आर कंफ्यूज इन निमोनिया एंड प्लूरल इफ्यूजन। निमोनिया एंड प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है, दोनों में फर्क होता है। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, प्रीतेश सर ने आपको बताया होगा प्लूरा। तो देयर आर द टू प्लूरा, वन इज विसरल प्लूरा। चालू है। ये माइक चालू है किसी का? कौन है? रूबी। Ruby. ओके। सो देखो निमोनिया और प्लूरल इफ्यूजन में फर्क क्या होता है कि निमोनिया में ना जो पानी भरता है, सो दोनों में क्या होता है, वाटर फिल्ड आउट हो जाता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, Lungs में. फर्स्ट, हाँ दोनों में, ठीक है। तो इसमें निमोनिया में क्या होता है, सो वाटर और यू कैन से म्यूकस फिल्ड इन एल्वियोलाई। कहाँ पे गया? एल्वियोलाई में गया, ठीक है। पॉज ना सर।
हाँ पस बोलो या म्यूकस बोलो, वी आर सेइंग द म्यूकस नॉट पस, ठीक है, ओके, और वाटरी सब्सटेंस। एंड सेकंड थिंग इफ यू सी, सो देयर इज अ प्लूरल इफ्यूजन। तो प्लूरल इफ्यूजन आपको प्रीतेश सर ने बताया रहेगा जब सर ने आपको लंग्स पढ़ाया रहेगा। सो देयर इज अ कवरिंग ऑफ द लंग्स, तो लंग्स के पास दो कपड़े होते हैं, ठीक है, किसका स्किन होता है, दूसरा वो भी कपड़ा उपड़ा पहन के वो कोट वोट प्लूरल पहनता है। लेयर भी होता है। हाँ, so if you see the pleural layer, na, so there are the two pleural layer. One pleural layer is just attached to the lungs, and one pleural layer is go outside and it form a outer layer. जैसे आप लोगों को ना ठंडी में क्या पहनना है, दो कपड़े पहनते हो, कपड़ा पहनते हो, दूसरा स्वेटर पहनते हो, ठीक है। वैसे लंग्स ने कितने कपड़े पहने हैं, दो कपड़े पहने हैं। एक तो उसने चपक के कपड़े पहने हुए हैं और दूसरा उसने थोड़ा ढीले ढाले कपड़े पहने हैं। तो दोनों कपड़े के बीच में क्या है, देयर इज अ गैप। So that is called as a pleural cavity, and when that pleural cavity is filled with water, so that is called as a pleural effusion, ठीक है। तो pleural effusion किसको बोलते हैं, pleural cavity filled with water, ठीक है, filled with water। हाँ बोलो। ये निमोनिया ये सब क्यों होता है, तो स्टार्टिंग से बताओ ना। तो मैंने बताया नहीं निमोनिया क्यों होता है, मैं अभी बता रहा हूँ निमोनिया और प्लूरल एफ्यूजन में फर्क क्या होता है। अभी तो मैंने निमोनिया बताया ही नहीं, ठीक है। हाँ मेरे को ओके, कंफ्यूज हो गया था। तो अभी देखो प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि आप निमोनिया में आप बॉडी में सिरिंज डाल करके पानी निकाल सकते हो क्या? नो। अगर No. अगर आपने एल्वियोलाई के अंदर जाकर के पानी निकालने का सोचा तो क्या हो जाएगा, व्हेन यू इंटर एनीथिंग, व्हेन यू इंसर्ट एनीथिंग इन द लंग्स, इनसाइड द लंग्स, तो योर लंग्स विल पंक्चर। तो आपका लंग्स पंक्चर हो जाएगा, फुट से गुब्बारा जैसे फुटता है वैसे छोटा सा हो जाएगा, सुई से सब हवा बाहर आ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज ए निमोनिया। लेकिन क्या होता है प्लूरल इफ्यूजन में, प्लूरल इफ्यूजन में पानी कहाँ पे है, प्लूरल कैविटी में है। So when you insert the syringe or insert the needle into the pleural cavity, the fluid will come out. तो प्लूरल इफ्यूजन में हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल टैपिंग करते हैं। निमोनिया में हम लोग कोई प्लूरल टैपिंग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप निमोनिया में when you puncture the alveoli तो your lungs will collapse. Understood? दोनों में क्या फर्क है? Yes, sir. यस सर। So निमोनिया क्या हुआ है, निमोनिया इज